नमस्कार, आप देख रहे हैं रुस्तमे हिंद से मैं भावना शर्मा। हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष सुधीर सुधीर त्यागी जी। तो सर ये बताइए कि जो किसान आज मांगों को लेकर बैठे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, रुस्तमे हिंद चैनल के माध्यम से मैं किसानों की आवाज़, मजदूर की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, जो आज किसान प्रोटेस्ट कर रहा है गौतम बुद्ध नगर का जी। आज जो सबसे बड़ा एशिया का जो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर में बनना चाह रहा है जी। और उसको बनवाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के किसानों ने अपनी माँ, जिससे अपने बच्चों का लालन पोषण करता है किसान, इस देश के विकास के लिए उस जमीन को देने का काम किया और औने पौने दामों में देने का काम किया, फ्री में लुटाने का काम किया कि इस प्रदेश का विकास हो और हमारे उत्तर प्रदेश पूरे देश में जाना जाए, पूरे विश्व में जाना जाए। इस तरह का काम मैं भी वहीं का गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ, जेवर विधानसभा का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। अब मेरी भी ज़मीन उसी में जा रही है। मेरे जैसे हजारों किसान ज़मीन दे चुके हैं और देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी ये किसानों को लूटने का काम कर रही हैं, किसानों की ज़मीन को हड़पने का काम कर रही हैं। ये किसान को मजबूर कर रही हैं कि वो सड़क पर उतरें, ना तो उसके उचित मुआवजा दे रहे हैं और ना उसके जो गांव को भी उठा रहे हैं, उसके बसने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब उत्पीड़न पे उत्पीड़न किसान का ये यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी मिलकर काम कर रही है। तो सर अब रिसेंटली यहाँ पे ये जो किसान है कि अपनी किन किन मांगों को लेकर आए? देखिए, किसान सड़कों पे जो उतरे हैं, सड़कों पे जो उतरे हैं बेचारे किसानों को मांग ही नहीं है। उनमें मैं भी एक हूँ। उन मांगों में मैं कह रहा हूं कि आप मेरी जमीन लीजिए। 2013 में जो एक्ट बना जमीन का, उसमें अगर ग्रामीण है तो उसमें सर्कल रेट का 4 मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें जितनी आपकी जमीन जाएगी उसका 10% प्लॉट दिया जाएगा। और अगर शहरी क्षेत्र मानते हैं आप तो उसमें आपको सर्कल रेट का 2 गुना दिया जाएगा और 20% डेवलप जमीन में वो किसान को वापस दी जाएगी। तो हम तो पता लगा हमें कि रात रात में हम गांव में रहने वाले शहरी हो गए। हम सो के उठे, सुबह पता लगा हम शहरी हो गए और ना तो हमें शहरी सुविधा मिल रही है, ना हमें शहरी मुआवजा मिल रहा है। तो उसी शहरी और गांव के उसमें ये अथॉरिटियां लूटने का काम कर रही हैं। और ये आपको बता दूं, ये भट्टा पारसोल का दोबारा दोहराना चाहते हैं। जो अफसरशाही है वो इस बीजेपी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। किसान सड़क पे उतरे, मजदूर सड़क पे उतरे और अब के हमारे यहाँ एक और बना लिया है, अब के खाली किसान नहीं उतरेगा, किसान की जो महिलाएं वो भी उतरेंगी और बच्चे भी उतरेंगे। जब भूखा मरना है इससे तो सरकार की गोली खा के मरेंगे। तो अब के ये तय कर चुके हैं किसान के जो ये गुंडागर्दी है अथॉरिटियों की, इनको बंद करा के रहेंगे और अपना हक किसान लेकर रहेंगे। तो सर ये बताइए कि गांव और पंचायतों में अब तक कितने ITI केंद्र खुल चुके हैं? देखिए, मेरे पूरा आंकड़ा नहीं है, पर मैं तो जहां रहता हूं अभी तो मुझे लगा किसी गांव में अभी खुला नहीं है। सब आंकड़े ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं। और जितनी मैं कह रहा हूं, मैं किसान मोर्चे में रहा हूं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 14 साल लगातार। जितनी, और मैं इसी में एक और चला रखा है किसान कल्याण परिषद और किसान और मजदूर की आवाज़। उसी के माध्यम से मैं इस देश में जितनी भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना उन्हें लागू कराने का काम करता हूं। लेकिन इस देश का जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो जीत के आते हैं, चुन के आते हैं, जिनको चुन के भेजते हैं किसान, मजदूर, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, वो किसी की सुध नहीं लेते हैं। सरकार की स्कीम लागू हो रही हैं या ना हो रही हैं, कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी लूट पर लगे हुए हैं और अपनी तिजोरी भरने लग रहे हैं, चाहे उसमें अफसर हो या नेता हो। इस किसान की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है।
तो सुधीर त्यागी जी ने बोला कि सरकार कह रही है कि किसानों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो अब तक कितना बजट सरकार की तरफ से किसानों के लिए आया है? नहीं, किसानों की आ रही है, मैं कह रहा हूँ धरातल पे नहीं आ रही है। अच्छा। 6,000 सालाना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो आजकल बिजली फ्री मिली हुई है उत्तर प्रदेश में, तो जिसमें मैं प्रदेश से आता हूँ किसानों को। हाँ, डाई पूर्ति नहीं हो रही है, यूरिया पूर्ति नहीं हो रही है, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, किसान के बेटे के नाते कह रहा हूँ। कोई सरकारों में इसमें दो राय नहीं कहना चाहता, लेकिन ना उसमें कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि किसान के साल में, मजदूर के साल में है, कोई खबर नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान इस देश का खुशहाल नहीं है, दुखी है। अभी आप देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति किसान के बेटे, उन्होंने टिप्पणी की है कि इस देश का किसान सड़क पर उतरा हुआ, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। और जबकि इस देश खुशहाली का रास्ता किसान के घर से ही होके जाता है। तो किसान आज बहुत मजबूर है और बहुत तंग है, और किसान की कोई जाति नहीं है। जिस दिन किसान पलटेगा उस दिन तख्ता पलट देगा, ये मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूँ। सुधीर त्यागी जी का कहना है कि किसान खुश नहीं है, और जहां तक ये है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो बार बार सड़क पे उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर वो बार बार सामने आएंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए रुस्तम। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत नमस्कार।